नमस्कार दोस्तों, आज है 19 मार्च 2026 और मैंने आपको नवरात्रों के बारे में बताना था। आज पहला नवरात्रा है और आज जैसे नवदुर्गे हैं तो नवदुर्गों में 9 देवियों की अलग अलग पूजा होनी चाहिए। हर कोई करता नहीं है लेकिन होनी चाहिए। जिसमें पहली देवी, ये व्लॉग जो है आपको लेट मिलेगा, है ना। ये व्लॉग आपको कल सुबह 9 बजे मिलेगा। कोशिश करूंगा कि 8 बजे डाल दूं, क्योंकि लोग जब सुबह उठते हैं बिस्तर से, कईयों ने व्रत रखना होता है, किसी ने पहला और आखिरी रखना होता है, जोड़ा रखना होता है, कई सारे रखते हैं। तो फिर वो यूट्यूब पे ढूंढते फिरते हैं कि भाई व्रत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं होती है तो वो यूट्यूब में ही ये चीज़ें ढूंढते हैं। तो नवदुर्गों में पहली देवी जो है वो है शैलपुत्री, और शैलपुत्री की आज पूजा हो चुकी होगी। जो लोग नवदुर्गों की अलग अलग पूजा करते हैं, मतलब 9 देवियों की दिन के हिसाब से पूजा करते हैं। तो शैलपुत्री जो थी वो शैल माने होता है पर्वत, पर्वत राज की पुत्री, और वो शैलपुत्री कहलाई। मतलब बचपन से युवा अवस्था तक उनको शैलपुत्री ही कहते थे। सती वो बाद में बनी, है ना। तो सती ने जो है भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। तो उससे पहले जो है इसीलिए उनको शैलपुत्री कहा जाता है। जो 9 दुर्गे हैं हमारी, ये माता पार्वती के ही रूप हैं। जितनी भी देवियां हैं ना, चाहे वो चंडी हो, काली हो, कौशिकी हो, दुर्गा हो, कोई भी हो, वो सब माता पार्वती के ही सारे रूप हैं। आप ये बात जान लीजिए। तो 9 देवियां जो हैं वो माता पार्वती के ही रूप में, जिसमें पहला रूप शैलपुत्री। और आपको शैलपुत्री जैसे मूर्ति के रूप में कहीं नहीं मिलती है, कोई कैलेंडर नहीं मिलता है, तो जरूरी नहीं है कि आप मूर्ति लाएं तभी पूजें। आप मन में धार लें कि हे शैलपुत्री माँ, मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। और मैं आज आपका उपवास रख रहा हूँ और आगे सारे नवरात्रि जो है मैं रखूंगा या रखूंगी, ऐसा आप मन में धारण कर लें कि मेरी आज की पूजा जो है शैलपुत्री माता के लिए है ना। जो नवदुर्गा की पहली देवी है ना। प्रतिमा हो ना हो, कैलेंडर हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मन की भावना सच्ची होनी चाहिए। तो कल होगा दूसरा नवरात्रा, और दूसरी देवी कौन है? ब्रह्मचारिणी। तो ये व्लॉग मैं पहले ही अपलोड कर दूंगा ताकि अगर कोई देखना चाहे तो वो देख ले। ब्रह्मचारिणी मतलब ब्रह्मा मतलब ज्ञान, और चारिणी मतलब आचरण करने वाली या आचरण करने वाला, है ना। तो ब्रह्मचारिणी ये भी हिमालय की पुत्री हुई। हिमालय के घर इन्होंने जन्म लिया, और उस वक्त ये जो थी ब्रह्मचर्य, मतलब इन्होंने ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करते हुए भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। स्टार्टिंग में तो उन्होंने जो उपवास किया भगवान शिव के लिए कि मैं उनको अपना पति बनाना चाहती हूँ और उनके लिए तपस्या कर रही हूँ, तो वो स्टार्टिंग में जो है फल और कंदमूल खा के ही गुजारा करती थी। उसके बाद जब कई वर्ष बीत गए और भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए, तो उन्होंने फल और कंदमूल त्याग के जो है पेड़ों के पत्ते और फूल और जल, इसी से ही तपस्या करनी शुरू कर दी। उसके बाद फिर कई वर्ष बीत गए तो भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए, तो उन्होंने सिर्फ निराहार रहकर ही तपस्या की, है ना। वो भी नंगे पांव। नंगे पांव मतलब जैसे घट से जल भर के लाना या बगीचे से फूल तोड़ना उनकी पूजा के लिए, अर्चना के लिए। तो इतना कठोर व्रत वो करती गई तब भगवान शिव को उन्होंने पति रूप में पा लिया। तो ये दूसरा रूप था ब्रह्मचारिणी, मतलब ब्रह्म जैसी चर्या रखकर भगवान शिव को पति रूप में माता पार्वती ने पा लिया, तभी वो पार्वती कहलाई, है ना। तो 2 देवियां हो गई। अगली देवी जो रहेगी वो होगी चंद्रघंटा। उसके लिए मैं आपको कल बतलाऊंगा, है ना। और व्लॉग जो है मैं सवेरे जल्दी ही डाल दिया करूंगा जब तक नवरात्रि चल रहे हैं। अब इन सब में सबसे गहरी चीज है वो मैं दूसरे नंबर पे बताऊंगा, लेकिन पहले नंबर पे मैं आपको ये बता दूं कि कई लोग जो है नवरात्रों में अखंड ज्योत रखते हैं। अखंड ज्योत 2 तरह की होती है। सुबह जलाई और शाम तक वो ज्योत पूरी हो गई अपने आप, है ना। उसके बाद दोबारा ज्योत लगाने की जरूरत नहीं है। सांझ हो गई, आपने पूजा भी खोल ली, पूजा कर ली, व्रत खोल लिया, अनाज से नहीं, फल फ्रूट खा के जो भी है ना। सुबह ज्योत लगाई, शाम को वो ज्योत पूरी हो गई। और दूसरी ज्योत ये होती है, सुबह ज्योत लगाई और 9 दिन तक अखंडित रहे, मतलब ज्योत खंडित ना होने पाए, बुझने ना पाए, है ना। ये 2 तरह की ज्योत होती हैं। तो दोनों के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप ज्योत किसी भी तरह की लगाएं, चाहे अखंडित लगाएं, चाहे सुबह से शाम वाली लगाएं, तो वो बाती जो है वो खत्म हो जाती है ना 3-4 घंटे के बाद। तो आपने उस बाती को जो उठाना है वो चिमटी से उठाते हैं, है ना, या आप जिस चीज से भी उठाते हैं, जिस चीज का आप इस्तेमाल करेंगे ज्योत की बाती को उठाने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ मंदिर के इस्तेमाल के लिए ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पलक्कर से
जो है बाती उठाई और उसी प्लक्कर से आप अपने बाल उखाड़ रहे हैं या कुछ और उखाड़ रहे हैं, वो चीज़ उन चीज़ों में इस्तेमाल नहीं करनी है। आप इस चीज़ का खास ख्याल रखें, है ना, क्योंकि देवी दुर्गा जो है वो बड़े क्रोध वाली भी हैं, क्योंकि इसमें चंडिका भी आती है ना, और कात्यायनी भी आती है। आज के लिए जो देवी थी शैलपुत्री वो मैंने आपको बता दिया। पहली चीज़ आपको बाती वाली बता दी कंप्लीट, कि जिस प्लक्कर का आप इस्तेमाल करें, जिस चिमटी का इस्तेमाल करें, वो मंदिर के लिए ही होनी चाहिए। आप उसे वहीं रख दें, वो इसी से उठाएं और वहीं से रख दें। दूसरी सबसे गहरी चीज़, जो लड़कियां व्रत रखती हैं, पीरियड्स में तो खैर व्रत रखे ही नहीं जाते, वो तो सबको समझ है, लेकिन इस चीज़ की समझ नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ, कि लड़कियों को अपने बाल बांध के रखने हैं 9 के 9 दिन। जिन्होंने सारे नवरात्रे रखे हैं वो 9 के 9 दिन अपने बालों को बांध के रखें। ये नहीं कि व्रत चल रहा है जी, मैंने तो सारे व्रत रखे हैं और सड़कों पे खुले बाल करके घूम रही हैं। उसका रीजन आपको बताता हूँ क्यों। महाभारत काल में जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए उसको बालों से घसीट के लाया था, द्रौपदी ने और समस्त पांडवों ने या समस्त जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने इसको बहुत बड़ा अपमान समझा था मानव जाति का और स्त्री जाति का, है ना, बहुत घोर अपराध हुआ था। तो द्रौपदी ने ये कसम खाई थी कि मुझे दुशासन की छाती का लहू चाहिए, और दुर्योधन ने उसको जंगा पे बैठने के लिए आमंत्रित किया था, तो दुर्योधन की जंगा भी टूटनी है। जब तक ये दो चीजें पूरी नहीं हो जाती और युद्ध नहीं होता, सभी नहीं मारे जाते, सबको उनके किए की सजा नहीं मिलती, तब तक मैं द्रौपदी अपने बालों को नहीं बांधूंगी। ये आप महाभारत को सीरियल को देखेंगे या भागवत पढ़ेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। महाभारत का पुराने वाला सीरियल आपको देखेंगे तो आपको उसमें सारी अच्छी चीजें मिलेंगी, ये चीजें कि ये हुआ था। तो बाल खुले होने का मतलब आप अपमानित हैं, है ना, या आपकी कोई इज्जत नहीं है। आप ये समझ के चलिए कि आपने व्रत रखा हुआ है तो आप बाल खोल के ना रखें, बालों का जूड़ा बनाएं या रबड़ वाली गुत लगा लें, वो आप बाल को बांध के जरूर रखें, खुले ना रखें। तो ये मैंने आपको रीजन बता दिया। और जो लड़कियां सड़कों पे वैसे बिना व्रत के भी बालों को खुला रखती हैं और हेयर बैंड रबड़ बैंड का इस्तेमाल नहीं करती हैं, वो अच्छी चीज़ नहीं है। बाल बंधे होने चाहिए लड़कियों के, चाहे वो औरत हो, लड़की हो, कुंवारी हो या शादीशुदा हो, बाल खुले नहीं होने चाहिए। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बतला दी दोस्तों। और उसके बाद आप जब भी उस बाती को उठाएं तो हाथ ज़रूर धोएं। क्यों? क्योंकि एक बार आपने जोत जला दी है ना, तो वो कम से कम 3 घंटे 4 घंटे तक वो बाती सेफ रहेगी, जोत फर्स्ट क्लास जो है प्रज्वलित रहेगी। लेकिन 3-4 घंटे के बाद जो है वो जोत मंद पड़ने लगेगी। तो जब भी आप भूल ना जाएं कि भी हाथ ही ना धोए और बिना हाथ धोए जो है बाती को हाथ लगा दिया। चाहे भले या बिस्तर में बैठे हो, लेकिन आपने हाथ धोने हैं, उसके बाद बाती को हाथ लगाना है या मंदिर में जाना है अपने घर के, ठीक है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं करने वाली। ये मैंने चीजें कहीं पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जो चीजें मैंने आपको बतलाई हैं आप इसको जरूर करें, है ना। और फलों का इस्तेमाल करें, अनाज तो इसमें खाते नहीं है, आपको मालूम है। और जोत का भी मैंने आपको बता दिया। और शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी थी। कल ये व्लॉग जो है कोशिश करूंगा कि 8 बजे तक या 7:30 या 7 बजे तक आपको मिल जाएगा। जो कोई देखना चाहे तो उसका स्वागत है। और मेरा एक छोटा सा व्लॉग इतना ही था। अभी दीजिए मुझे इजाज़त। जय श्री राम।